एक शादी जो टूट रही थी, एक रात जो सिर्फ ख्वाब नहीं थी, और एक लड़की जिसके सपनों में आने वाला आदमी इंसान नहीं, शैतान था। और सबसे डरावनी बात, ये कोई कहानी नहीं, ये एक रियल स्टोरी है। ईछा को लगा वो बस एक नाइटमेयर देख रही है, लेकिन जब सुबह उसकी शर्ट के बटन्स खुले मिले और उसकी बॉडी पर वही सफेद फूल रखा था जो उसे सपने में दिया गया था, तब उसे पता चला ये सपना नहीं, हकीकत उसके कमरे में घुस चुकी है। कहानी शुरू होती है एक ख्वाब से। ईछा नाम की एक लड़की गार्डन में होती है जब एक खूबसूरत लड़का उसके पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहता हूँ। वो ईछा के साथ रोमांस करता है, लेकिन असल में वो लड़का एक रियल डीमन होता है जो ईछा के साथ हकीकत में भी मोहब्बत नहीं, कब्जा कर रहा होता है। ईछा नींद से उठती है, उसकी शर्ट के बटन्स खुले होते हैं और उसे महसूस होता है जैसे उसके साथ वाकई कुछ हुआ हो। इसी वक्त उसका हस्बैंड एरियल नाइट शिफ्ट से घर आता है। ईछा उसे जैकेट हैंग करने को कहती है। एरियल जैसे ही जैकेट लटकाता है, डीमन उसे नीचे गिरा देता है, चुपके से अपनी मौजूदगी जताता हुआ। ईछा और एरियल का रिश्ते का हाल भी अच्छा नहीं। दोनों कुछ अरसे से एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। सुबह ईछा काम पर जाती है और अपनी दोस्त लिंडा को बताती है, हमारा रिलेशन बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा। हमने 6 महीनों से रोमांस भी नहीं किया। मैं डिवोर्स लेने का सोच रही हूँ। लिंडा उसे समझाती है, एरियल के साथ प्यार से रहो, जैसे शादी से पहले रहती थी। आज रात तैयार हो जाओ, उसे सिड्यूस करो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ एरियल ड्यूटी पर होता है और उसका कॉलीग भी उसे यही मशवरा देता है कि अपनी वाइफ के साथ टाइम गुजारो। घर में ईछा तैयार होती है। एरियल आता है। ईछा उसकी जैकेट लेती है, खाना सर्व करती है और एरियल ये सब देखकर खुश हो जाता है। डिनर के बाद दोनों रोमांस करते हैं, लेकिन रोमांस के दौरान ईछा के साथ डीमन भी होता है। डीमन ने उसे सपने में कैद किया होता है और उसी सपने में उसकी बॉडी पर एक वाइट फ्लावर रखता है। ईछा भागती है पर सपने की दुनिया से निकल नहीं पाती। अगली सुबह फिर वही होता है, शर्ट के बटन्स खोले और वही वाइट फ्लावर उसके बेड पर। ईछा नीचे जाती है, एरियल ने ब्रेकफास्ट बनाया होता है। ईछा जब उनकी शादी वाली फोटो देखती है तो अचानक उसका शीशा टूट जाता है, बिना किसी वजह के। एरियल उसे काम पर छोड़ता है। काम पर ईछा को वही वाइट फ्लावर दिखता है और फिर कोई उस फ्लावर को जमीन से उठा लेता है। इसी वक्त डीमन इंसानी रूप में ईछा के सामने आ जाता है। जब ईछा ऊपर शीशे में देखती है तो उसे डीमन का असली डरावना चेहरा नजर आता है। ईछा घबराकर बाथरूम भागती है। डीमन को गुस्सा होता है कि ईछा ने अपने हस्बैंड के साथ लास्ट नाइट रोमांस किया। ईछा को खून वाली वॉमिटिंग होती है। इतने में लिंडा आ जाती है, लेकिन ईछा वहां से जल्दी निकल जाती है। लिंडा को उसकी वॉमिट में कीड़े नजर आते हैं। फिर कहानी एरियल की तरफ शिफ्ट होती है। काम पर उसे अचानक ईछा नजर आती है। वो उसका पीछा करता है। ईछा रुककर खड़ी होती है और अपने अंदर से एक बच्चा निकाल लेती है। वो बच्चा डीमन का होता है जो सीधा एरियल की तरफ दौड़ता है। एरियल जोरदार दहशत में भाग जाता है। फिर उसका कॉलीग सामने आ जाता है। एरियल जब दोबारा देखता है तो वहां कुछ भी नहीं होता, जैसे सब एक हेलुसिनेशन था। घर आकर एरियल चुप रहता है, ईछा से कुछ नहीं कहता और सो जाता है। अगली सुबह एरियल एक मसाज थेरेपिस्ट को बुलाता है। वो ईछा का चेकअप करके कहती है, ईछा 3 महीनों से प्रेग्नेंट है। एरियल शॉक में पड़ जाता है। वो ईछा को काम पर छोड़ता है जहां लिंडा कहती है, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? तुमने तो 6 महीने पहले रोमांस किया था और कल तुम्हारी वॉमिट में कीड़े भी थे। ईछा उसकी बात इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ एरियल ड्यूटी पर होता है। एक गाड़ी का हॉर्न बजता है। जब वो झांक कर देखता है तो उसे पैर डीमन का बच्चा नजर आता है। एरियल घबराकर भाग जाता है। घर जाकर वो ईछा से पूछता है, हमने 6 महीने पहले रोमांस किया था, तुम 3 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? उसके दिल में शक पैदा होता है कि ईछा ने उसे चीट किया है। ईछा जवाब देती है, कल डॉक्टर के पास चल के अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अगली सुबह डॉक्टर चेक करती है और कहती है कि ईछा प्रेग्नेंट है ही नहीं। ईछा काम पर जाती है और लिंडा से कहती है, मुझे पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर डॉक्टर कह रही है मैं नहीं हूँ। लिंडा कहती है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चेक करवाती हूँ। वो ईछा को उस्ताद के पास ले जाती है। उस्ताद को ईछा के पीछे डीमन का साया नजर आता है। उस्ताद कहता है, तुम पर एक डीमन का साया है। लेकिन ईछा नहीं मानती, गुस्से में वहां से निकल जाती है। लिंडा उसे घर छोड़ती है।
जैसे ही वो अपने घर के लिए निकलती है, रास्ते में लिंडा को एक काली बिल्ली का बच्चा मिलता है। वो उसे साइड पर रखती है। अचानक डीमन उसके सामने आ जाता है। लिंडा डर कर भागती है। पीछे देखने पर कुछ नजर नहीं आता, लेकिन डीमन ऊपर से सामान गिरा देता है और लिंडा की मौत हो जाती है। इसी पल ईचा की आंख खुलती है। वो गली में जाती है जहां लोग जमा होते हैं। उसे पता चलता है कि लिंडा वाकई मर चुकी है। एरियल भी आ जाता है और इसी वक्त ईचा का पेट अचानक बाहर उभर आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर सख्त परेशान हो जाते हैं। ईचा बताती है, मैं शुरू में समझती थी कि ये सब सिर्फ एक ख्वाब है, लेकिन ये सब सच था। ये डीमन असली है। एरियल ईचा की बहन एमा को भी बुला लेता है और फिर तीनों उस्ताद के पास जाते हैं। उस्ताद एक्सोर्सिज्म शुरू करता है। एक्सोर्सिज्म के दौरान डीमन ईचा की बॉडी में आ जाता है और गरज कर कहता है, ये मेरी दुल्हन है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। उस्ताद मुश्किल से डीमन को निकाल देता है, लेकिन जाते जाते डीमन धमकी देता है कि वो वापस जरूर आएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। एरियल शहर से बाहर चला जाता है और ईचा घर में अकेली रह जाती है। रात को वो सो जाती है और अगले दिन सब कुछ ठीक लगता है। वो रोज की तरह काम पर चली जाती है, लेकिन काम पर पहुंचकर ईचा के लिए सब बदल जाता है। उसे हर इंसान के चेहरे में वही डीमन नजर आता है, जो धीमी आवाज में कहता रहता है, तुम सिर्फ मेरी हो। डर कर ईचा घर लौट आती है और एमा को अपने पास बुला लेती है। वो एमा से कहती है, मुझे सोने मत देना, अगर मैं सो गई तो वो फिर आ जाएगा। इसी वक्त एरियल की कॉल आती है। वो कहता है, मैं रात तक घर आ जाऊंगा, ईचा का ख्याल रखना। रात को एमा और ईचा बेड पर होती हैं। एमा पूरी कोशिश करती है कि ईचा सोए ना, लेकिन आखिरकार ईचा की आंख लग जाती है। जैसे ही एमा उसे जगाने की कोशिश करती है, डीमन एमा को जोर से पीछे फेंक देता है। वो फिर उठकर ईचा की तरफ आती है, लेकिन डीमन उसे उठाकर कमरे से बाहर फेंक देता है और दरवाजा बंद कर देता है। डीमन ईचा के पास लेट जाता है। ईचा की आंखें खुलती हैं और वो उसकी मौजूदगी महसूस करती है। अचानक उसका पेट बाहर की तरफ फूलने लगता है। दर्द से वो जोर जोर से अपने पेट पर हाथ मारने लगती है और खून निकल पड़ता है। वो एक हैंगर उठाती है, बाथरूम में जाती है और उसे टांगों के दरमियान डालती है। अंदर से कीड़े निकलकर जमीन पर गिरने लगते हैं। इस खौफनाक मंजर के दरमियान एरियल घर पहुंचता है। उसे हर तरफ खून ही खून नजर आता है। वो बाथरूम की तरफ भागता है जहां ईचा बेहोश पड़ी होती है। वो चीख कर एमा को पुकारता है। कुछ देर बाद उस्ताद भी अपने छात्रों के साथ आ जाता है। वो ईचा को बेड के साथ बांध देते हैं और एक्सोर्सिज्म शुरू होता है। ईचा बेहोशी में ख्वाब देखती है कि वो एक पुराने बंद घर में फंसी हुई है, जहां डीमन उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर अचानक डीमन फिर से ईचा की बॉडी में आ जाता है। ईचा बेड को हवा में उठा लेती है। डीमन सामने आता है। वो ईचा को बिल्कुल नहीं छोड़ता। डीमन उस्ताद की तरफ भी बढ़ता है, लेकिन एकदम से गायब हो जाता है। अरियल बेचैनी से ईचा को उनकी शादी का दिन याद करवाता है। ईचा ख्वाब में डीमन से लड़ती है, बंद कमरे से भागती है और वो पूरा घर टूटकर गिर जाता है। इसी वक्त ईचा को होश आ जाता है। आखिर में कुछ साल बाद दिखाया जाता है कि डीमन ने कभी ईचा का पीछा नहीं छोड़ा और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।